नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा और आज का मुख्य आकर्षण है महाकुंभ 2025 की भव्य शुरुआत। आज पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की भव्य शुरुआत हो गई है। त्रिवेणी संगम तट पर पहले शाही स्नान के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा पर्व है, अब अगले 45 दिनों यानी कि 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। त्रिवेणी संगम पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और साधु संत सभी आस्था के इस महाकुंभ में महासंगम का हिस्सा बने। यहाँ तक कि विदेशों से आए श्रद्धालुओं ने भी भारतीय संस्कृति की इस अनूठी परंपरा में भाग लिया। ब्राजील से आए श्रद्धालु फ्रांसिस्को ने बताया कि वो योग का अभ्यास करते हैं और मोक्ष की तलाश में भारत आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। संगम का पानी भले ठंडा हो, लेकिन यहाँ का माहौल और लोगों की गर्मजोशी दिल को छू लेने वाली है। To go to Kumbh Mela, I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. Jai. महाकुंभ में कल्पवास की परंपरा भी आज से शुरू हो गई है। श्रद्धालु संगम तट पर तंबू लगाकर अगले 45 दिनों तक तपस्या और साधना करेंगे। ये परंपरा भारतीय अध्यात्म और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ हर तरफ साधु संतों और श्रद्धालुओं का समर्पण और भक्ति देखने को मिली। दादी दादा जो भी परदादा है उनको भी मोक्ष मिलेगा इसका। यहाँ पर आकर के स्नान करने से ये भगवान ही यहाँ पर बुलाता है, आता वही है जो बड़ी किस्मत वाला होगा। आपने शाही स्नान कर लिया आज शाही स्नान तो सही ये जो है वो होगा कल 14 तारीख को। कल होगा। आज तो हाँ, आज तो शुरुआत आज हुई है, तो शाही स्नान होगा, कल होगा। कुछ इधर करेंगे, कुछ आगे उधर करेंगे। व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पे? व्यवस्थाएं तो इधर बहुत अच्छी है, हर एक चीज की है। रहने के लिए भी किया हुआ है, खाने के लिए, घूमने के लिए सब कुछ अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। रास्ते भी। ये ठंड भी काफी पड़ी, दिक्कत हो रही है अभी इस बार तो ठंड तो है ही नहीं है। अभी ठंड तो है ही नहीं है। जहाँ पर जितनी होनी चाहिए इतनी ठंड नहीं है। नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर रेतली जगह है, रेतली जगह के ऊपर ठंड ज़्यादा होती है, तो ठंड तो है ही नहीं है। नहीं तो ऐसे नहीं घूम सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो रेत है सिर्फ पानी है। रेत का पानी, रेत में से ही पानी आता है। तो यही यहाँ। हमारा नाम पवन कुमार है, पंडित पवन कुमार। हम श्री अयोध्यापुरी से हैं। त्रैलोक्य हाँ बोलिए। आज आपने स्नान किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महिमा के बारे में? हाँ, माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति ही जाए सब कोई। ये तीर्थराज प्रयाग हैं। त्रैलोक्य चतुर्दश भुवने एको विंशति ब्रह्मांड वहा। 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड में पृथ्वी न्यारी है। यहाँ पर मनुष्यों का साम्राज्य है। यहाँ पर 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी। सात्विकी और राजसी और तामसी। यह सात्विकी पुरुषों के कर्म को कथा इतिहास कथा कहते हैं। यह सात्विकी पुरुष तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर में आते हैं। सात्विक में 3 आते हैं, एक महात्मा लोग, एक पंडित लोग और एक भक्त लोग। जो कर्मकांड करते हैं उन्हें पंडित कहते हैं, जो त्याग वैराग में है वह महात्मा है, और जो दोनों को सम्मिलित मिला करके चलते हैं उन्हें भक्त कहते हैं। ये जैसे तीनों समुदाय यहाँ आते हैं। यह तीर्थराज प्रयाग जो त्रिवेणी संगम है, अष्टचक्राकार है। जैसे अष्टदल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे यहाँ अष्टचक्राकार पूरे ब्रह्मांड में यह जो स्थान है, यह पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ पश्चिमागामिनी गंगा जी बह रही हैं। गंगा जमुना का जो मेन धारा है, पश्चिम गामिनी गंगा परम पवित्र मानी जाती हैं। ललक करके एकदम जैसे किसी प्रियतम से मिलते हैं ऐसे मिलते हैं। ऐसा स्थान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, इसलिए यह तीर्थों का राजा माना जाता है। ऐसी व्यवस्था ही कहीं नहीं है। इतना जगह जितना है यहाँ पे, उतना जगह भी कहीं नहीं है। यद्यप सत्य है कि अवध धाम धामाधिपति को अवतार अवध अयोध्या धामों को पति है, लेकिन अयोध्या में भी उतनी जगह नहीं जितना तीर्थराज प्रयाग में जगह है, क्योंकि यह राजा है तीर्थों का।
यहाँ पर जो कोई भी आते हैं, यहाँ सब भगवान की गंगा जी में स्नान करते हैं। यहाँ प्रधान स्नान गंगा त्रिवेणी का ही माना जाता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। अष्ट चक्रा है, अष्टदल कमल पे आप आ गए, ब्रह्मा जी की सृष्टि में आ गए, इतना दुख पाप मन में अशांति सब शांत हो जाता है यहाँ पर आने पर। यही यहाँ का प्रभाव है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। घाटों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं और पूरा मेला क्षेत्र में RAF, CRPF और पुलिस बल तैनात है। विशेष बलों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। महाकुंभ मेला क्षेत्र के SSP राजेश द्विवेदी ने जानकारी दी है कि घाट भरे हुए हैं और श्रद्धालु लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि रविवार को करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने का अनुमान है। आज पौष पूर्णिमा है और जो हमारी ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं तो कल दोपहर से प्रारंभ हो गई हैं और जैसा आप देख रहे हैं सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा ट्रैफिक मूवमेंट और जो पैदल यातायात ये श्रद्धालुओं का है वो जिस दिशा में जाना है, जिस दिशा में आना है उसी हिसाब से चल रहा है। जो हमारा पुलिस बल लगाना है वो सब लगा लिया गया है, रिहर्सल कर लिया गया है। उनको अखाड़ों से जो है ये इससे त्रिवेणी से आएंगे, मार्ग से आएंगे और महावीर से लौटेंगे और सभी का रिहर्सल भी करा लिया गया है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र में करीब 3 दर्जन स्नान घाट बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुगमता से स्नान कर सके। 45 दिनों में यहाँ 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। भीड़ को नियंत्रित करने और इस सभी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन दिन रात सक्रिय है। महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि ये भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है। यह आयोजन दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए एकता, भक्ति और पवित्रता का संगम बन गया है। पौष पूर्णिमा पर शाही स्नान के साथ इस महायज्ञ की शुरुआत ने एक ऐतिहासिक पल को जन्म दे दिया है।